हमें इसलिए बहुत प्रिय है। मीरा के जीवन की एक बात बहुत अच्छी थी। 5000 साल बाद मीरा का जन्म हुआ, लेकिन जब भी वो नाचती थी तो ये मान के नहीं नाचती थी कि 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण चले गए। वो इसलिए नाचती थी कि आज भी मधुबन में कन्हैया खड़े। और मीरा का प्यार कीर्ति भाई बड़ा अनूठा था। न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई देता था। वो जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई दे। तो किसी ने प्रश्न किया कि हम बच्चों को कैसे सुधारें। इसके लिए पहला उपाय तो यही है, पहले खुद को सुधारो, करके बताओ। अब आप गालियां बकोगे और बच्चों से कहो गालियां नहीं बकनी चाहिए। मम्मी हमको कहती गालियां नहीं बकनी चाहिए, खुद पापा की रोज ठटरी फूंकती है। कहो कि गालियां नहीं बकनी चाहिए, बड़ी ये तो वही वाली बात हो गई। हमारे गांव में एक बड़े अच्छे, हमारे गांव में बहुत बुद्ध पुरुष हुए, बहुत बुद्ध पुरुष हुए, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हुए, और ये हमारे ही गांव में पैदा हुए। हमारे गांव में एक आदमी था, ड्राइवर कहते थे। ड्राइवर था नहीं वो तो एक दिन चालू गाड़ी में बैठ गया और उसने एक्सीलेटर दबा दिया और दीवार में ठोक दी। उस दिन से उसका नाम ड्राइवर पड़ गया। सब लोग उसको ड्राइवर कहते। पूरी जिंदगी उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई, सिर्फ एक दिन दीवार में ठोकने के कारण उसे ड्राइवर कहा गया। तो ड्राइवर खा रहा था सुरती, तंबाकू, और अपने बच्चों से कह रहा था खाने से कैंसर होता है। बच्चे भी हाथ लगा करके धक्का लगा के बोले पापा तुझे नहीं होता। चूंकि बच्चे हमारे चेले थे तो हमने उन्हें समझा दिया था। तो आप बच्चों को शब्दों से सिखाओगे कभी नहीं सीखेंगे, बच्चों को तो करके दिखाना पड़ेगा। एक दूसरी बात, संगत का बड़ा असर होता है। संगत साधु की होगी, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी एक कथा है, बहुत प्रचलित कथा है, एक गोबर में रहने वाले कीड़े की दोस्ती हो गई भंवर से। भंवरा जानते हो, काला काला जो उड़ता है, उससे दोस्ती हो गई। तो एक दिन भंवर ने कहा कि तू गोबर में हमेशा रहता है, चल एक दिन जरा तुझे घुमाने ले चलते हैं। तो उसने कहा चलो। वो पीठ पे बैठा के ले गया घुमाने। तो बाग में ले गया वो भंवर, बाग में फूलों के पास। तो एक फूल पे बैठाया, बोले देख हम यहाँ आते हैं, यहाँ से रस लेते हैं, ये हमारी जिंदगी है। वो भंवर के बैठाने के बाद में भंवर ने कहा अच्छा मित्र, हम तब तक घूम के आते हैं, तू यहाँ आनंद ले, आज कल वापसी तुझे छोड़ देंगे। तो उसने कहा ठीक है। अब वो फूल पे बैठे, फूल हिले, बढ़िया झूला का आनंद ले। इतने में शाम हो गई। बेचारा भंवर कहीं फंस गया, आंधी तूफान आया तो वो कहीं फंस गया, आ नहीं पाया। शाम हुई, सुबह होने की पहली पुजारी जी वो फूल तोड़ करके ले गए। रहे होंगे नाथ द्वारा के पुजारी जी, या फिर हमारी मैया, इनको भी रोज फूल चाहिए ठाकुर जी के लिए। तो पुजारी जी फूल तोड़ के ले गए। इधर भंवर आया, फूल ही गायब। तो मित्र तो पहले ही गायब। तो यहाँ नीचे कहीं गिर तो नहीं गया। पूरे में आवाज लगाई, अरे मित्र मित्र। उसको गांव की भाषा में गुड़बीला कहते, गोबर का कीड़ा है ना, तो गुड़बीला। ए मित्र, ए मित्र। वहां काहे को मित्र मित्र। तो भागा भागा बेचारा मंदिर में गया। मंदिर में पूजा हो चुकी थी, सफाई भी हो गई थी, लगा यहां भी नहीं है। अब मंदिर से सोचा कहां गया होगा। तो पुजारी जी फूल जहां नदी में फेंकते वहां होगा। तो भागा भागा वो गया भंवर, तो देखा फूल के ऊपर वो बैठा है, नदी में फूल बहता जा रहा, अब वो आनंद ले रहा। तो भंवर गया, अरे मित्र पकड़ पकड़ पकड़, जल्दी पकड़। दिन भर से खोजते खोजते पागल हो गए, शाम होने वाली है, फिर शाम हो जाएगी, हवा आ जाएगी, पकड़। गुरबीला बोला बस कर भैया, अब तो हो गया काम। भैया पूरी जिंदगी हम गोबर में ही पड़े रहते, तुझसे मित्रता क्या हुई, महादेव का शीश भी मिल गया, अब गंगा की धार भी मिल गई। अब तो जीवन बदल गया है। एक दोस्ती ने जीवन को बदल दिया है, एक संगत ने जीवन को बदल दिया। साधु की एक संगत जिंदगी को बदल देती है। तो आपने पूछा कि बच्चों को सुधारें कैसे। बच्चों को सुधारो मत, भगवान से प्रार्थना करो। और एक बात और हम तुमको कहें, सुधारने के लिए प्रयत्न भी नहीं करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान उनकी बुद्धि ठीक करें। दूसरा, पहली बात, बच्चों को कह के नहीं करके दिखाओ। दूसरा प्रश्न, दूसरी बात, आप हो सके तो
खाली समय का सदुपयोग अपने पूर्वजों की बातें सुनाने में लगाओ। तीसरी बात, बच्चों को त्योहारों से अवगत कराओ। दीपावली, होली, उत्सव पे प्रणाम कराओ और खुद भी करो, भले ही छोटा मनाओ पर मनाओ। चौथी बात, कथा आदि भगवत भजन में खुद भी जाओ, उनको भी ले जाओ, ताकि उनको आदत पड़ जाए कि कैसे भगवत भजन करना। पांचवी बात, ठाकुर जी की सेवा स्वयं भी करो, बच्चों से भी कराओ। छठवीं बात, हो सके बीच बीच में जब भी समय अनुकूल होवे अपने भारत के दर्शन कराया करो। इसके बाद भी यदि कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तब परेशान भी मत होना। इसके बाद भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, तब भी परेशान मत होना। भगवान की इच्छा मान करके, भगवान की इच्छा है, वो ऐसा चाहता है और तुम्हें भजन का उसने मौका दिया।